हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मॉम्स कंपनी। जब हमारी डिलीवरी हो जाती है, चाहे वो सी सेक्शन से हो या फिर नॉर्मल डिलीवरी, बेबीज़ को बहुत कुछ करना होता है। जैसे कि उनकी अच्छे से क्लीनिंग होती है, उनके कई सारे टेस्ट होते हैं और अगले ही दिन उनकी पहली वैक्सीनेशन भी हो जाती है। तो इस स्टेज पे बेबी का ध्यान कैसे रखना है, या हमारे मन में कोई भी डाउट या क्वेरी हो, तो उस टाइम पे हमारे आसपास बहुत सारे डॉक्टर्स और नर्सेज अवेलेबल रहती हैं हमें हेल्प करने के लिए। लेकिन कई बार जब हम घर आ जाते हैं, उसके बाद कई ऐसे प्रॉब्लम वाली सिचुएशन आ सकती है जो हमने पहले सोचा ही नहीं होगा। तो ऐसे टाइम पे जो फर्स्ट टाइम मॉम्स बनती है, उनके लिए बहुत डाउटफुल सिचुएशन हो जाता है कि वो इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करें, अपने न्यूबॉर्न बेबी के लिए क्या करें, कैसे उनकी केयर करें। तो आज इस वीडियो में हम बातें करेंगे कि आप अपने न्यूबॉर्न बेबी यानी कि 0 to 3 months बेबी का केयर कैसे कर सकते हैं और कुछ यूज़फुल टिप्स। सबसे पहले तो हमें अपने न्यूबॉर्न को हर 2 घंटे में फीड करवाना होता है। न्यूबॉर्न्स मोस्ट ऑफ द टाइम सो रहे होते हैं, तो हमें टाइम का ध्यान रखना है और जैसे ही उनके फीड को 2 घंटे हो जाते हैं, हमें उन्हें उठाना है, उन्हें फीड करवाना है और वापस से सुला देना है। हमें अपने न्यूबॉर्न बेबी को हर 2 घंटे में फीड इसलिए करवाना ज़रूरी होता है क्योंकि स्टार्टिंग में उन्हें बहुत ज़्यादा नींद आती है और कई बार बेबीज़ को ये पता ही नहीं चलता कि वो कितना सो लिए और उनकी पिछले फीड को कितना टाइम हो गया। उन्हें अपने भूख का अंदाज़ा नहीं मिलता। तो ऐसे में हमें ध्यान रखना है, हमें अलर्ट रहना है। बेबीज़ इनिशियली बहुत थोड़ा थोड़ा फीड लेते हैं क्योंकि उनका स्टमक साइज़ बहुत ही छोटा होता है और ये जो फीड लेते हैं वो तुरंत डाइजेस्ट भी कर लेते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम उनको हर 2 घंटे में फीड करवाएं, अदरवाइज़ उनका शुगर लेवल ड्रॉप हो जाता है जो उनके हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं है फॉर प्रेजेंट एज वेल एज इन फ्यूचर। तो मैं जब अपने बेबी को फीड करवाती थी न्यूबॉर्न वाले स्टेज में, तो मैं हर 2 घंटे का अलार्म लगा लेती थी। जैसे ही मेरी बेबी का फीड ख़त्म होता था, मैं अलार्म सेट करती थी और जैसे ही वो अलार्म बजता था, उसके बाद अगर मेरी बेबी जाग रही होती है तब तो इजी है फीड करवाना, अदरवाइज़ वो सो रही होती है तो मैं उसे उठाती हूँ और उसके बाद फीड करवाती हूँ। तो ये वाला पूरा प्रोसेस 2 महीने तक चला था। सेकेंडली, आपको ये ध्यान रखना है कि आप अपने बेबी को जितने बार भी फीड करवा रहे हैं, आपको बेबी को हर फीड के बाद बर्प करवाना है। चाहे बेबी ब्रेस्ट फीड ले रहा हो या फिर बॉटल फीड, फीड के दौरान बेबी बहुत सारा अनवांटेड एयर गल्प इन कर लेते हैं। इनफैक्ट जब बेबी रोते हैं या फिर उन्हें हिचकी आती है, उस टाइम पे भी बेबी बहुत सारा अनवांटेड एयर स्वॉलो कर लेते हैं, जिससे उन्हें गैस की प्रॉब्लम हो जाती है और उनके पेट में इस ट्रैप्ड गैस की वजह से बहुत सारा डिस्कम्फर्ट हो जाता है, वो बहुत क्रैंकी हो जाते हैं और ऐसी सिचुएशन में जब वो बर्प लेते हैं तब वो स्पिटअप्स या वॉमिट भी कर देते हैं। तो ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि आप बेबी को फीड के बाद बर्प ज़रूर करवाएं। इनफैक्ट अगर उनका फीड बहुत लंबा चल रहा है तो फीड के बीच में भी आप उन्हें बर्प ज़रूर करवाएं। बेबीज़ में गैस की प्रॉब्लम को लेकर मैंने एक बहुत ही डिटेल वीडियो बनाया है, आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो में मैंने बर्प के डिफरेंट मेथड्स और कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स भी शेयर किया है, तो वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो है। तो चलिए अब बात करते हैं अपने सेकंड बेबी केयर टिप के बारे में, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, एंड वो है एक्सपोजर टू सनलाइट। आपको अपने बेबी को हर दिन 10 से 15 मिनट तक सनलाइट में रखना चाहिए। इसका बेस्ट टाइम है सुबह के 7 बजे से 10 बजे तक, और फिर शाम में भी जब सनसेट होता है उससे 1 घंटे पहले वाला जो ड्यूरेशन होता है, उस ड्यूरेशन में आप कभी भी अपने बेबी को फिर से 10 से 15 मिनट तक सनलाइट में रखें। बेबी की स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है, इसलिए आपको ये ध्यान रखना है कि आपको अपने बेबी को बहुत ज़्यादा कड़ी धूप में नहीं रखना है या फिर बहुत देर तक धूप में नहीं रखना है। मैंने इस पे भी एक बहुत ही डिटेल वीडियो बनाया है, तो आप वो ज़रूर देखिए सो दैट आपको पता चल सके कि आप अपने बेबी को सनलाइट का मैक्सिमम बेनिफिट कैसे दिला सकते हैं।
तो चलिए अब बात करते हैं अपने अगले बेबी केयर टिप के बारे में, और वो है डाइपर से रिलेटेड। तो आप अपने बेबी के लिए अगर क्लॉथ डाइपर यूज़ कर रहे हैं तो आपको ये मेक श्योर करना है कि आपका बेबी गीले डाइपर में बहुत देर तक ना रहे। इससे उसे सर्दी लग सकती है, इन्फेक्शन हो सकता है और बेबी बहुत डिस्कम्फर्ट भी फील करता है। सेम गोज़ विथ द नॉर्मल जो भी डाइपर्स मिलते हैं मार्केट में। अगर वो डाइपर बहुत ज़्यादा गीला ना भी हुआ हो तो मेरा यही सजेशन रहेगा कि आप अपने बेबी को एक डाइपर में 3 से 4 घंटे से ज़्यादा ना छोड़ें, सो दैट उनकी हाइजीन मेंटेन रहेगी, बेबी फ्रेश फील करेगा, बेबी कंफर्टेबल फील करेगा। तो चलिए अब बात करते हैं अपने अगले बेबी केयर टिप के बारे में, और वो है बेबी को स्वॉडल करना। तो जब बेबी आपके यूट्रस में रहता है तो बेबी काफ़ी कोजी इन्वायरमेंट में रहता है। तो जब डिलीवरी हो जाती है उसके बाद अगर बेबी को बहुत खुले में रखा जाए तो बेबी के जो नेचुरल रिफ्लेक्स होते हैं उसकी वजह से बेबी बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट फील कर सकता है, वो डर सकता है बार बार, और इससे उसकी जो एक कंटिन्यूस नींद होती है वो भी इम्पैक्ट होती है, उन्हें अच्छी नींद नहीं आती है। तो बेबी को स्वॉडल करना बहुत ज़रूरी है, खासकर 0 to 2 मंथ्स के बीच में। ये टिप रहता है जनरली कि जब बेबी रोल ओवर करना स्टार्ट कर दे उसके बाद आपको बेबी को स्वॉडल नहीं करना चाहिए। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि बेबी को स्वॉडल कैसे करते हैं या फिर स्वॉडल का मतलब क्या है, तो स्वॉडल ये होता है कि आप मसलिन या कॉटन क्लॉथ में बेबी को अच्छे से लपेट के रखें। इसे कैसे लपेटना है इसके ऊपर यूट्यूब में आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे। अगला जो मेरा बेबी केयर टिप है वो आपको डे 1 से अप्लाई करना है। आपको अपने डिलीवरी के बाद अपने बेबी के लिए डे 1 से ही मस्टर्ड पिलो यूज़ करना है। मस्टर्ड पिलो यूज़ करने से बेबी को फ्लैट हेड की दिक्कत नहीं होती है। इससे उनका सिर का शेप एकदम प्रॉपर रहता है और उनका सिर पीछे या साइड से चिपटा नहीं होता। मेरा जो अगला बेबी केयर टिप है वो अगेन डाइपर से रिलेटेड है। तो आपको अपने बेबी को बहुत ही क्लोजली मॉनिटर करना है, और अगर आप ये नोटिस करते हैं कि एक पर्टिकुलर ब्रांड का डाइपर यूज़ करने से आपके बेबी को रैशेस हो रहे हैं तो आप ऐसे डिफरेंट ब्रांड के डाइपर्स यूज़ कर सकते हैं। और ऐसे ही हिट एंड ट्रायल मेथड से आपको ये फाइंड आउट करना है कि आपके बेबी के लिए कौन से ब्रांड का डाइपर सूट कर रहा है। अगर आपके बेबी को रैश हो गया है तो इसके लिए आप कोई भी ऑयल या फिर वैसलीन उस जगह पे लगा सकते हैं, इससे रैश को ठीक होने में हेल्प मिलती है। लेकिन आपको एक बात का ध्यान रखना है कि ये ऑयल या फिर वैसलीन बेबी के प्राइवेट पार्ट्स में ना लगे। अगला जो बेबी केयर टिप है वो है अम्बिलिकल कॉर्ड से रिलेटेड। तो जब बेबी की डिलीवरी हो जाती है डॉक्टर्स अम्बिलिकल कॉर्ड कट कर देते हैं, उसका एक पार्ट बेबी के नेवल एरिया से जुड़ा रहता है। तो जब तक वो खुद से ना गिरे आपको उसकी हाइजीन का ध्यान रखना है। बेबी का जो अम्बिलिकल कॉर्ड है वो खुद से ही 6 से 14 दिनों के बीच में गिर जाता है। अगर वो जब तक ना गिरता है तो आपको उसे खींचना नहीं है। जब तक बेबी का अम्बिलिकल कॉर्ड गिरता नहीं है आपको बेबी की मालिश भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर मालिश करने के टाइम पे उस जगह पे लग गई तो बेबी को दिक्कत हो सकती है। ये भी रेकमेंडेड होता है कि जब तक बेबी का अम्बिलिकल कॉर्ड ना गिरे बेबी को नहलाना नहीं चाहिए, ताकि वो वाला एरिया ड्राई रहे। बेबी को आप अगर ज़रूरत पड़े तो स्पॉन्ज बाथ कर सकते हैं। जैसे अगर समर्स का टाइम है, आपको बहुत ज़्यादा फील हो रहा है कि बेबी को स्वेटिंग हो रही है या फिर कुछ गंदा सा लग रहा है, तो आप एक गीले कपड़े को लेकर बेबी को पोंछ सकते हैं। बट आपको अगेन ये ध्यान रखना है कि जो अम्बिलिकल कॉर्ड वाला एरिया है वो बिल्कुल ड्राई होना चाहिए। अगला जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है अम्बिलिकल कॉर्ड की केयर को लेकर वो ये है कि आप जब अपने बेबी को डाइपर पहनाते हैं उस टाइम पे आपको उस डाइपर को ऐसे फोल्ड करना है या इस पोजीशन में रखना है सो दैट वो बेबी के नाभि के नीचे हो, अम्बिलिकल कॉर्ड के नीचे हो। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि अगर बेबी सुसु या पॉटी कर दे तो वो बेबी के अम्बिलिकल कॉर्ड में ना लगे।
और इन केस एक्सीडेंटली अगर बेबी का सूसू या पॉटी अम्बिलिकल कॉर्ड में लग जाता है तो आपको उसे बहुत ही जेंटली क्लीन करना है और आपको मेक श्योर करना है कि वो पार्ट गीला ना रहे, वो बिल्कुल ही ड्राई रहे। मेरा अगला जो बेबी केयर टिप है वो है बेबी के नेल्स को लेकर। बेबी के नेल्स बहुत जल्दी जल्दी बड़े होते हैं, आपको उनको बहुत फ्रीक्वेंटली काटना पड़ता है, जैसे कि आपको हर 4 से 5 दिनों में अपने बेबी के नेल्स को कट करना पड़ सकता है। बेबी के नेल्स को इतना फ्रीक्वेंटली कट करने का एक सबसे बड़ा रीज़न ये है कि बेबी बहुत बार अपने हाथों को अपने फेस पे ले जाते हैं। तो ऐसे में अगर बेबी के नेल्स बड़े हैं तो वो खुद ही अनवांटेडली अपने आप को स्क्रैच कर लेते हैं। अब आते हैं बेबी के नेल्स को कट करने के तरीके पे। तो आप प्लीज़ अपने बेबी के नेल्स को कोई भी नेल कटर से ना कट करें। आप इनफैक्ट मार्केट में बहुत सारे बेबी नेल कटर्स भी मिलते हैं, तो आप वो भी यूज़ ना करें। आप बेबी के नेल्स को कट करने के लिए बेबी सिजर्स या बेबी नेल फाइलर्स यूज़ करें। इससे बेबी की सेंसिटिव स्किन को हम ना चाहते हुए भी हर्ट ना करें। तो अगर आप सिजर्स भी यूज़ कर रहे हैं, फाइलर्स भी यूज़ कर रहे हैं, तो मेरी यही सजेशन रहेगी कि आप बहुत ही ध्यान से काटें। अब बढ़ते हैं अपने अगले टिप पे, और इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि आप अपने बेबी के कान में, नाक में या फिर उनके नाभि वाले एरिया पे या फिर उनके प्राइवेट पार्ट्स में कभी भी कोई भी टाइप का ऑयल या फिर पाउडर ना डालें। इससे बेबी को मेजर इन्फेक्शन हो सकता है। आप अपने बेबी के कान, आईज़ या फिर उनके टंग को साफ़ करने के लिए एक साफ़ गीला कपड़ा यूज़ कर सकते हैं। अगला पॉइंट है कि जब भी बेबी का अम्बिलिकल कॉर्ड गिर जाता है खुद से, उसके बाद आपको बेबी को दिन में 2 से 3 बार मसाज ज़रूर देना चाहिए। मसाज के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। जब बेबी को कॉन्स्टिपेशन होती है या फिर उन्हें गैस की प्रॉब्लम होती है, तो ऐसे में मसाज से बेबी को बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील होता है और उनके लिए गैस पास करना बहुत ईजी हो जाता है। मसाज से बेबी का ब्लड सर्कुलेशन भी बहुत अच्छा रहता है। बेबी दिन भर बहुत ज़्यादा हिलते हैं, तो ऐसे में उनके बॉडी में ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा पेन रहता है। तो जब हम मसाज करते हैं तो वो काफ़ी रिलैक्स फील करते हैं और फिर अगली बार वो फिर से अपने मोटर स्किल्स को कंटिन्यू ईज़िली कर पाते हैं। बेबी के मसाज से जब अगर उन्हें कॉलिक की प्रॉब्लम है या फिर कोई उनके दांत आ रहे होते हैं, उस टाइम पे जब वो बहुत डिस्कम्फर्ट में रहते हैं, तो उस टाइम पे भी मसाज से उनको काफ़ी ज़्यादा आराम मिलता है। तो बेसिकली बेबीज़ को ऑयल मसाज से बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील होता है और उन्हें बहुत अच्छी नींद भी आती है। आप बेबी के मसाज के लिए कोई भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि कोकोनट ऑयल, ऑलिव ऑयल, मस्टर्ड ऑयल या फिर कोई भी ऑयल। लेकिन बस आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आप अपने बेबी के मसाज के लिए जो भी ऑयल यूज़ कर रहे हैं वो केमिकल फ्री हो या फिर ऑर्गेनिक हो। इनिशियल डेज़ में आपको और आपकी पूरी फैमिली को ये ध्यान रखना है कि कोई भी बाहर से आ रहा है तो वो बेबी के पास डायरेक्टली ना जाए। इंस्टेड वो पहले हाथ, मुंह और पैर धो ले, हो सके तो कपड़े बदल ले और फिर ही बेबी के पास जाए। आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि कोई भी अपना फेस बेबी के फेस के बहुत ज़्यादा पास ना ले जाए। इससे बेबी को रेस्पिरेटरी रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती है। एंड ट्रस्ट मी गाइज, अगर बेबी को रेस्पिरेटरी रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो गई तो उनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। एंड ये इसलिए होता है क्योंकि इस टाइम पे बेबीज़ के सारे ऑर्गन्स मैच्योर नहीं होते हैं पूरी तरीके से। अगला जो बेबी केयर टिप है वो है बेबी के नेक को लेकर। तो इनिशियल डेज़ में बेबी के नेक वाले जो मसल्स होते हैं, जो शोल्डर के पास मसल्स होते हैं, वो बहुत ज़्यादा वीक होते हैं। तो जब भी आप बेबी को उठा रहे हैं तो आप मेक श्योर करें कि आप एक हाथ से बेबी के नेक और शोल्डर वाले एरिया में सपोर्ट दें और फिर उसे अच्छे से उठाएं। जो मेरा अगला बेबी केयर टिप है वो है कि आप बेबी के कपड़े धोने के लिए बेबी डिटर्जेंट ही यूज़ करें और नॉर्मल जो घर पे डिटर्जेंट यूज़ होता है वो ना करें।
आप बेबी के पिलो कवर्स या बेडशीट जो है वो फ्रीक्वेंटली चेंज करते रहें। आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि जो बेबी सोप है या शैम्पू है वो उसे 1 महीने तक ना ही यूज़ करें तो बेटर है। अगर आप 1 महीने बाद बेबी सोप या शैम्पू यूज़ करना चाह रहे हैं तो भी मेरा ये सजेशन रहेगा कि वो आप बेबी पे डेली अप्लाई ना करें। बेबी की बॉडी खुद ही रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ ऑयल प्रोड्यूस करती है, वो उतना ज़्यादा गंदे नहीं होते हैं। तो हर दिन उन्हें सिर्फ नॉर्मल पानी से आप नहलाएं और हफ्ते में 2 बार ही साबुन या शैम्पू का यूज़ करें। तो गाइज़ ये थे कुछ टिप्स, न्यूबॉर्न टिप्स जो यूज़ करके आप अपने पेरेंटहुड जर्नी को किक स्टार्ट कर सकते हैं। आई होप आपको मेरा ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपके फ्रेंड्स या फैमिली में कोई पेरेंट बनने वाले हैं या पेरेंट बन चुके हैं न्यूबॉर्न्स के, तो आप उनके साथ मेरा ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और सब्सक्राइब बटन के बगल में जो बेल आइकन है उसे भी ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको मेरे सारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस टाइमली मैनर में मिलते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई विश यू हैप्पी पेरेंटिंग।